मैंने मरहूम माविया से सुना है कि इराकी लोग हुसैन के सर से हाथ नहीं उठाएंगे जब तक क़याम के लिए मजबूर ना कर दें। अनकरीब मुआविया की पेशिनगोई सच हो जाएगी। एक खुश्क मग़ज़ वाली और नाफहम जमात ने जो जंग शुरू करवाना चाहते हैं, उन लोगों ने हुसैन को इस कदर खुतूत लिखे जिसका नतीजा वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम इब्न अकील को कूफे भेजना यानी कूफे में क़याम का परचम लहराना, यानी नाखून और दांत भींच कर दिखाना, यानी एक घर जलाने वाली जंग की आग को भड़काना। कूफा इस वक्त पुरतशवीश हालात से गुजर रहा है। मैं आपसे शिकायत करता हूं ऐ रसूलुल्लाह, उस सितम की जो किया जा रहा है। ऐ मोहम्मद, हम आपसे शिकायत करते हैं उसकी जो हमारे अफकार पर आ पड़ी है। एक वाहिद उम्मत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ये डर गया है। नौमान मर्दे मैदान नहीं है। वाह हो उस पर जो समझता है कि उसके आंसू तलवार से ज्यादा तेज हैं। इसके आंसू कोई कमाल नहीं कर सकते। इसकी बेटी ने इसके ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। इसका दिल उम्मत के बिखरने पर नहीं चल रहा, इस बात पे चल रहा है कि अपने रिश्तेदारों पर तलवार क्यों नहीं खींच सकता। कि फलां का दामाद अपने ससुर के सामने खड़ा है। सुभान अल्लाह। उस फितने से बचो जो एक कौम और रिश्तेदारों को आपस में लड़वा देता है। मैं नौमान इब्न बशीर वालिए कूफा उन लोगों से जिन्होंने बैत तोड़ दी है कोई रिश्तेदारी नहीं रखता, चाहे वो बैत तोड़ने वाला मेरे बदन का हिस्सा हो, मेरी बेटी हो या मेरा दामाद, मेरा भाई हो या मेरा बेटा। और वो लोग जिन्होंने मुस्लिम इब्न अकील से बैत की है या बैत करने की नियत रखते हैं, मैं उन्हें ये बता दूं कि दांतों से गिरा मत खोलिए। इस तरह की सियासत से तो मुमकिन है कि शिया हजरात अपने यारों को कुर्सी पर बिठा दें। इसकी तो आदत है कि हाथ से फेंकता है और पैरों से खींच लेता है। इतनी बेकार बातों पे तुफ है। इतना आजदाना कलाम किस बात की निशानदेही कर रहा है जनाब नौमान? बैत तोड़ने वालों के साथ तो जोरदार आवाज से बात कीजिए। कसम बा खुदा आपका खुतबा कमजोरी और खौफ से भरा हुआ था। अगरचे मेरी बातें तुम जैसे के लिए जिसे रसूलुल्लाह के हुजूर में बैठना नसीब नहीं हुआ बहुत भारी है खरसमी। मैं खुदा की इताअत में ज़ईफ़ों में से रहूं, ये बहुत बेहतर है कि मैं खुदा रब्बुल इज़्ज़त की मासियत में ताकतवर लोगों में से रहूं। खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे। चश्मे पानी से भरे हुए, बागात आबाद, दरख्त फलों से भरे हुए, आंखें मुंतज़िर और सबके दिल बेकरार और आपके दीदार के मुश्ताक हैं या हुसैन अलैहिस्सलाम। ये ताबीरें ज्यादातर दावतनामों का मजमून थी जो हर रोज इराक के उलमा और ज़ईमों की तरफ से मक्के की सिमत जाते थे और इमाम अलैहिस्सलाम से ये चाहते थे कि वो कूफे की तरफ आ जाए। सुलेमानी रहवार देर कर दी तुमने। जरूरी था कि कूफे का भी एक चक्कर लगा लूं ज़रबी। अबू इसहाक है? हाँ, और फिराक के यार बेकरार है, बहुत बेताब है
कम से कम 10 बार मुझे भेजा कि ज़रबी जाओ देखो कियान की कोई खबर है या नहीं। ज़रबी, हमारे दोस्त पर नजर रखना, हमें बहुत शर्मिंदा किया इसने। सर आंखों पर उनकी शर्मिंदगी को दरगुजर कर देंगे। खूब कियान, हमारे मक्के के यूसुफ की क्या खबर है? खुशखबरी है अबू इसहाक। अपने चचाजाद भाई मुस्लिम इब्ने अकील को कूफे की तरफ रवाना फरमाया है ताकि उनकी दावत और उसकी सच्चाई को देखे और वहाँ की खबरें इमाम अलैहिस्सलाम को लिख कर भेजे। अहले बैत नबूवत का सरमाया साथ रखकर आने वाला इस वक्त कूफे की राह में है मुख्तार। मुस्लिम इब्ने अकील? मुझे नहीं लगता कि तुमने उसे देखा हो। नहीं, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। और तुमने उसे देखा है? 15 साल पहले देखा था उन्हें। उस वक्त वो कोई 17 या 18 साल के नौजवान थे। अब तो उसे एक मुकम्मल मर्द होना चाहिए। मुस्लिम कूफा की तरफ कब निकले हैं? कूफे से मेरे खबर रसा ने बताया है कि वो 1 महीने पहले 2 रास्ता जानने वालों के साथ अनजान रस्तों से कूफे की तरफ आए। यानी कूफा पहुंच गए होंगे? नहीं अबू इसहाक, अब तक नहीं पहुंचे। लफ़क़ा आने से पहले कूफे की तरफ गया। सुलेमान के घर गया था कि कुछ खबरें मिल सकें, लेकिन खबर न मिली। शायद सिपाहियों के हाथों गिरफ्तार हो गए हों। ऐसा होना बैद है। मुमकिन है रास्ते में भटक गए हों। तुम्हें कैसे मालूम? गायब तो नहीं हुए होंगे। या तो रास्ता भटक गए या बकौल तुम्हारे सिपाहियों के हाथ गिरफ्तार हो गए। उठो कियान, हमें मालूम करना होगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। मुस्लिम कूफा क्यों नहीं पहुंचे हैं, और अगर पहुंच गए हैं तो कहाँ हैं? चलो आओ। अरे उसका पसीना तो सूखने दो, उसकी थकान उतर जाए, कुछ खा पी ले, फिर मुस्लिम को ढूंढने जाए। नहीं उमरा, सफीर हुसैन की जान खतरे में है और हमारी कुव्वत और तवानाई मुस्लिम को पाने में है। मैं जब तक कूफे में था मुस्लिम की कोई खबर नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि कोई उसकी जिम्मेदारी से बाखबर हुआ हो। दुश्मन को अहमक मत समझो कियान। एक राज सिर्फ उस वक्त तक राज है जब तक कि वो जबान पर ना आया हो। जो गफलत कूफियों ने खत लिखने में की है, यजीदी कौम कान लगाकर बैठी हुई है कि ये जान सकें कि मौला हुसैन क्या जवाब देते हैं। जब तुम मुस्लिम की जिम्मेदारियों से बाखबर हो तो यकीनन दुश्मन को भी उसका पता है। इब्ने कामिल को मदद के लिए बुलाओ कियान। तमाम कूफे की तरफ से आने जाने वाले और अनजाने रास्तों को खूब देखो। जब मुस्लिम को पालो तो उसके साथ कूफे तक आओ। जैसा कि नजर आ रहा है, मैं जनाब मुस्लिम की मेज़बानी अपने घर पर करने के लिए तैयार हूँ। उमरा, तुम भी आबाया पहन लो, वालिद साहब से मिलने जाना होगा तुम्हें। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों? सिला रहमी की बजावरी के लिए। यही नहीं, एक तीर से 2 शिकार करने होंगे। मालूम करो वो मुस्लिम की जिम्मेदारियों के बारे में क्या जानता है। फिर यकीनन मुझे अपने बाप के राज को जानने के बाद उसे अपने शौहर के सामने फाश भी करना होगा। वाक़ईन मुख्तार, मेरा बाप अगर मुझसे कोई बात करता है तो मुझे अपना राजदार समझता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम मुझे अपना राजदार जानते हो। तुम कैसे ये तवक्को रख सकते हो कि मैं उनके राज तुम पर फाश करूं? अगर वो मुझसे चाहे कि तुम्हारे राज पर फाश करूं तो बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बानो उमरा हक रखती हैं मुख्तार। बेहतर है कि ये कोई मुदाखलत न करे। मुख्तार, मैं गुजारिश करती हूँ कि मुझे अपने मकासद का खिलौना मत बनाओ। कौन सा खिलौना उमरा? मैं समझ रहा था कि तुम मेरी हमसफर हुई हो ताकि मेरी मदद करो। तुम मेरे बाप के मुद्दे मुकाबिल खड़े हो। क्या मैंने कुछ कहा? कोई मुखालफत की? क्या ये कोई कम मदद है? तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने वालिद के पास एक चक्कर लगा लो, कुछ हाल अहवाल पूछ लो, मिलकर आ जाओ। नहीं मुख्तार, नहीं, मैं अपने घर से हिलूंगी भी नहीं।
क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मुस्लिम को लफ़का बुला लें अबू इसहाक? नहीं कियान, मुस्लिम लफ़का आ जाए तो मेरा ससुर समझेगा कि मैंने अपनी तलवार उसके खिलाफ उठा ली है। मैं अब तक नौमान से थोड़ी बहुत उम्मीद रखता हूँ। उम्मे साबित का क्या करोगे? खुदा न खास्ता कोई बेहुरमती करे तो फिर? मुस्लिम इब्ने अकील के यानी ईरानी नहीं है जो लानत और निफरैन का सजावार है। उम्मे साबित ने तुम्हारे साथ क्या किया? मैं उम्मे साबित की ज़बान के ज़ख्मों का आदी हो चुका हूँ। जब भी वो मुझे देखकर बुरा भला नहीं कहती तो मैं परेशान हो जाता हूँ। आज वो दावा कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए मिला हूँ ताकि तुम्हारे हाथों अपनी ज़ात की तहकीर का इम्तिहान एक अरब से ले सकूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कियान। उम्मे साबित के तर्क, बर्ताव और तेज ज़बान से हमेशा तुम्हें डसा है। आपका दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार, अपने दिल को देखो। कोई भी कैंची कियान के मुख्तार से लगाओ के रिश्ते को काट नहीं सकती। उम्मे साबित की ज़बान के ज़ख्म हमेशा डंग मारने का काम नहीं करते थे, बाज़ औक़ात बहुत सुरूर आवर थे। मुख्तार कियान के लिए वही निजात दहिंदा है जो बहुत जल्द ज़हूर करेगा। बिन कामिल, यहाँ आओ। हाँ। क्या तुम भी वही कुछ देख रहे हो जो कुछ मैं देख रहा हूं? तुम क्या देख रहे हो कियान? एक हिलता हुआ काला जर्रा। फिर तो ये शराब नहीं है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं। मुमकिन है ये वही यूसुफ है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। बरहूद के मैदान से तो अरबी ऊंट भी जिंदा नहीं जा सकता। आप किस इजाज़त से जिंदा रह गए इब्ने अकील?
मैं मुख्तार हूं जनाब मुस्लिम, पितर अबू उबैद सक़फ़ी। मुख्तार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। कई साल पहले मदाइन के सफ़ेद महल में तुम्हें देखा था मैंने। उस वक्त मैं एक नौजवान था और तुम जैसे बड़े हजरात की नजरों में आता ही नहीं था। मैंने मदाइन के महल में सुना कि मेरे चचाजाद भाई इमाम हसन की माविया से जंग में गैर जानिबदार थे और ज़राअत में मसरूफ हो गए। उस रोज तुम्हारी बेतरफी मुझ जैसे की नजर में, जिसने सिवाय बेवफाई और तलखी के कुछ ना देखा था, मजा फीका कर गई। खुदा रहम करे तुम्हारे चचा सईद पर कि इन्होंने किसी मदद से मज़ायका नहीं किया। ये गोशा नशीनी सालों से मुझे अंदर से काट रही है। हम सब खताओं के झुरमुट में हैं। शैतान इसी पर मामूर है और इसकी तेग भी बड़ी काट वाली है। उसने कसम खाई है कि बनी नौ इंसान को बहका कर रहूंगा। उन पर बहुत गजबनाक है शैतान, जिनका ईमान लर्जिश के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। हमारे लिए फख्र की बात है कि आपने हमें मेजबानी के लायक समझा। क्या आप तन्हा सफर कर रहे थे? नहीं, तना नहीं था, तना हो गया। दो राहबान थे मेरे साथ जो रास्ते में गर्मी और प्यास की वजह से हलाक हो गए। हिजाज और इराक के दरमियान का ये मैदान बरहूद एक जहन्नुम है। इस जहन्नुम से गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सफर इश्क का सफर है भाई। अगर इजाज इश्क ना होता तो मैं भी अब तक मर चुका होता। किस सिमत से कूफा में दाखिल हुए हैं आप लोग? नमक की वादी की तरफ से। सिपाहियों से टक्कर तो नहीं हुई? क्यों नहीं, कुछ हसीन हीले बहानों के जरिए उनकी कमन से निकल आए। क्या मुमकिन है कि उन्होंने आप लोगों का पीछा किया हो? नहीं अबू इसहाक, बेफिक्र रहो। जाहिरन जनाब मुस्लिम की खबर यजीदियों को नहीं मिली है। क्या अब तक शिया कूफे में गरीब है? फिर वो लोग कहाँ जिन्होंने मेरे चचाजाद भाई हुसैन को ढेरों ढेर खत लिखे? वो बुलावे कहाँ और ये छुपना कहाँ? जनाब मुस्लिम, उन बुलावों का हमारे छुपने से कोई ताल्लुक नहीं है। असल मसला ये है कि कूफा में यजीद का नुमाइंदा और उसके शुरते हुकूमत करते हैं। शियों की अगर कूफे में कोई कुदरत है तो वो छुपी हुई है। जब तक शियों का कोई दारुल हुकूमत न हो, शुरते और फौजी सिपाही न हो, फरमा रवा और हाकिम न हो, हमें एहतियात करनी होगी। तुम्हारी अपनी क्या राय है मुख्तार? क्या कूफे के लोग वाकईन नबी के बेटे की तरफदार हैं? क्या अर्ज करूं, तालिब तो हैं, मगर मशहूर हिकायत यह है कि कूफी वफा नहीं करता। डर है कि माजी की तरह यह कौम गधे की तरह साबित न हो जिस पर बोझ लादा जा सकता है। मैंने इरादा कर लिया है कि फर्जंदे पैगंबर पर अपना खून निसार कर दूंगा। हाथ बढ़ा हुआ इब्न अकील, मैं चाहता हूं कि सफीद हुसैन इब्न अली के हाथ पर सबसे पहले बैत करने वाला शख्स बन जाऊं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मुख्तार, कूफा के बुजुर्ग और बाइज्जत शियों को बाखबर कर दीजिए। मुझे बहुत जल्द अपने चचाजाद भाई हुसैन का पैगाम उन तक पहुंचाना होगा।
मैं मुस्लिम इब्न अकील अपने चचाजाद भाई हुसैन इब्न अली की तरफ से मामूर हुआ हूं कि कूफा आकर इनको कूफियों की बात की सच्चाई से और इनकी दावत की सेहत से मुत्तला करूं। ऐ लोगों, जो बैत डर, खौफ या जबरदस्ती की जा रही हो वो बातिल और हराम है। आप लोग अपने इख्तियार में आजाद हैं, हुसैन या यजीद। मुबारक हो अबू इसहाक, इश्क की हुकूमत दोबारा खड़ी हो गई है। अभी फैसला करना जल्दबाजी है कियान। किस बात पे दिल में शकड़ा रहे हो अबू इसहाक? जानते हो मैं क्यों डर रहा हूं बिन कामिल? इस कौम के बुजुर्गान अपने माजी के दाग को मिटाने की फिक्र में है बनिस्बत ये कि अलवी हुकूमत बर्पा करें। सोचो अगर यजीद ने किसी दिन एक लश्कर भेज दिया कि अपने मुखालिफिन का किला कमा कर दे, तो किसके भरोसे हम उसका मुकाबला करने खड़े होंगे? ए कूफा के लोगों, जान लो कि जब किसी खलीफा के लिए बैत का हाथ बढ़ा रहे हो तो तुम पर फर्ज है कि अपने अहद पर साबित कदम रहो। अम्मा ने अपना सामान बांध लिया है और जाना चाहती हैं। जाना चाहती है? कहाँ? पता नहीं, कह रही हैं कि मैं मरने जा रही हूँ जहन्नुम में, असफलुल साफिलीन में। मेरे ख्याल से खाला जारिया के घर जाना चाहती हैं। कहाँ अबू इसहाक, कोई मसला है? क्या अर्ज करूं, मेरी गाय ने बकरी का बच्चा जाना तो इस पर वो नाराज है। शैतान को अपने अयाल की जिल्द में से निकालकर भगाने के लिए गया है। अबू इसहाक का सब्र और हौसला हैरत अंगेज है। मैं तो इस हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अबू इसहाक की जगह होता तो कब का उम्मे साबित का सर कलम कर चुका होता। ये मेरे लिए भी एक पहेली है, किस तरह अबू इसहाक ने इतने साल इसके साथ गुजारे। बेशक वो एक जहरीले सांप का डंग है। पता नहीं तुमने चखा है उसका मजा या नहीं, मैंने तो अपने पैमाने से ज्यादा चखा है। अबू इसहाक की मार्फत के लिए यही काफी है कि वो बड़ी बुर्दबारी से एक बदअखलाक औरत को बर्दाश्त कर रहा है। तुम एक अरब की निगाह से देखोगे तो इस बात को समझोगे। ऐसे अरब बहुत कम मिलेंगे जो औरत के सामने खुशू और खुजू से पेश आए, वो भी ऐसी औरत जो खुल्लम खुल्ला अपने शौहर के अकायद की मुखालिफ हो। मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी एक संजीदा मर्द बन जाओगे, मगर तुम्हारे सफेद बालों ने भी तुम्हें बादशाह नहीं बनाया। 15 साल तक मैं चलती रही और उस गुरूर के जख्म की तकलीफ सहती रही जो मुख्तार ने मुझे दिया था। अब तक मुख्तार का गुरूर जख्मी है क्या? मैं शर्मिंदा हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसका मैं तावान दूं। एक गोश्त का टुकड़ा था मेरे पास जिसका नाम दिल था, जो खून खून हो गया। मेरा जिगर जुलेखा का जिगर हो गया। ना मुख्तार की जिंदगी में नारिया के लिए कोई जगह बची है, ना उसके दिल में और ना उसके घर में। ज्ञान के जैसे लोग तुम्हारी नजर में ज्यादा अजर कुर्बत के मुस्तहक हैं। एक रात ऐसी नहीं गुजरी कि उसने मेरे दिल को खौफ रात से मौत के धारे पर ना खड़ा किया। जितनी बार ज्ञान ने मेरे घर का दरवाजा बजाया तो मेरा दिल घबराया। ये बशगुन चिड़िया इस बार भी बेवजह मेरे घर की दीवार पर नहीं बैठा। तुम जैसे लोग ज्ञान जैसे लोगों का ख्वाब होंगे मुख्तार। मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे आधे सफर में छोड़कर जा रही हो हम सफर? मैं उस मैदान जंग से फरार हो रही हूँ जो मुख्तार ने मेरे लिए तैयार किया है। कुछ गलत कह रही हूँ क्या? उम्मे साबित और फरार? तो फिर वो वादा जो हमने आपस में किया है उसका क्या होगा? वो वादा कि एक दूसरे को बगैर कफन के नहीं छोड़ेंगे। वाह हो तुम्हारे पूरे ताले पर औरत, लानत हो तुम्हारे नीचे पर। नारिया, मुख्तार के कत्ल की सूली अभी तक तैयार नहीं हुई। तुम चली जाओगी तो फिर मुख्तार को टोकेगा कौन?
कौन मुख्तार को उसकी गलतियों पर सरजनिश करेगा? बख्त कहीं के, आखिर तुमने जाके मुख्तार को बुलाया किस लिए? मुख्तार ने अभी कब्र नहीं पहुंची तो तुम उसकी मदद करना चाहते हो? आप इस घर से नहीं जा सकती। तुम मेरा रास्ता रोकोगी बच्चे? आप किस बात पर नाराज हैं? इससे तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हारी जबान जलाओ या मुंह में मिर्च भर दूं? क्या करूं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप के आजाद होने के लिए इस घर को खाली कर रही हूँ। साबित बेटा। जी बाबा। अम्मा से दबान दराजी मत करो। मैं तुम्हारी माँ से कुछ बातें करना चाहता हूँ। अपनी बहन को भी साथ ले जाओ। ठीक है बाबा। थोड़ी सी नाइंसाफी की है तुमने नारिया। अगर तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह ना होती तो फिर अब तक तुम बयाबान में क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हारा कुछ बुरा किया है क्या? हर औरत का मकाम और दर्जा उसके शौहर के साथ शुमार होता है। तुम घर में ना होती तो मुख्तार तुम्हारी कब्र के पास नजर आता। तुमने मेरे घर को कब्र बना दिया है मुख्तार। कुछ देर ना गुजरेगी कि यजीद मेरे घर पर आग गिरा देगा, तुम्हें कत्ल कर देगा और मुझे मेरे बच्चों को कैदी बना लेगा। खुदारा बस करो मुख्तार, मैं और मेरे बच्चे जीने का हक रखते हैं। सुन रही हो? लोगों की लब्बैक या हुसैन की आवाज कूफे को हिला रही है। तुम इतना गलत क्यों सोचती हो नारिया? तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि हम यजीद और यजीद वालों पर गलबा कर लेंगे? दिल को संभालो औरत। मेरी आरजुओं का दरख्त तब तक खड़ा है जब तक कि जड़ें जमीन में मजबूत हैं। मेरा और मेरी उम्मीदों का किला कमा मत करो। तुम और तुम्हारे बचकाना ख्वाबों से खुदा की पनाह। इन बातों को मैं अपनी बेटी के मुंह से सुनती तो कुछ कम दिल जलता। अब तक तुम्हारे ख्वाब बचकाना है और हकीकत से दूर मुख्तार। मैं आप लोगों को खुदा की किताब और सुन्नत नबवी की तरफ बुलाता हूं, क्योंकि सुन्नत मुर्दा और बिद्दत जिंदा हो गई है। मैं अपने चचाजाद भाई और अपने भरोसेमंद शख्स को आप लोगों की तरफ भेज रहा हूं ताकि वो मुझे आप लोगों के अज़म और राय से आगाह करे। और अगर वो ये लिखता है कि आप और आपके बुजुर्गों और सरकर्दा अफराद की राय वही है जो आप लोगों ने लिखी है, तो मैं आप लोगों की तरफ आ जाऊंगा ताकि आप सबको निजात की साहिल की तरफ हिदायत करूं। उस खुदा की कसम कि जिसके कब्जे में हुसैन की जान है, इमाम को कुरान पर अमल पैरा होना चाहिए और वो अदल व इंसाफ पर अमल करे और हक के महवर पर कायम रहे और अपने नफ्स को खुदा की मर्जी पर मजबूर करे। वस्सलामु अलैकुम वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। फिराक से खुदा की अमान। याकूब नबी आंखों से महरूम हो गए अपने यूसुफ के इंतजार में। वो याकूब जो कि रसूल खुदा थे, उनको हिज्र की दूरी बर्दाश्त ना हो सकी। ऐ वो जो यूसुफ का पैराहन हो, उससे ज्यादा हमें दूरी बर्दाश्त नहीं है। हमारे मरने से पहले कुछ कीजिए,
हमारी मुराद लिख दीजिए कि वो आ जाए। मुस्लिम लिख दीजिए।